Hello class 5. So now here I am ending the chapter. Okay, means the last chapter of your half yearly syllabus. Chapter 8 is here, my childhood, and it is an extract of the book of APJ Abdul Kalam. Okay, which is the autobiographical book of Abdul Kalam जो उन्होंने खुद से लिखी थी. मीन्स उनके जीवन पर आधारित है. उन्होंने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की हुई हैं. एंड द चैप्टर विच यू आर गोइंग टू रीड, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट बुक. उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं. एंड एवरीबडी नोज अबाउट अब्दुल कलाम. ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, उनके बारे में सभी जानते हैं. तो उनकी लाइफ को थोड़ा डीपली जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, यू आर able to see the book also. Okay, and I have highlighted some words also to know the meaning of them, so you can understand easily the chapter. Okay, so let's start with the very first line. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. So here Abdul Kalam is telling कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था. तमिल यू नो साउथ इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे है हमारा तमिल स्टेट. तो ये बताते हैं कि मैं तमिलनाडु जैसे आप कहते हैं तो वहीं की फैमिली थी. तो तमिल फैमिली में ये पैदा हुए थे. मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली से थे ये. इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. रामेश्वरम जो था वहाँ पे ये टाउन था जहाँ ये रहते थे. आइलैंड टाउन था रामेश्वरम में. और रामेश्वरम जो था इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य का पहला एक ऐसा शहर, नामी शहर था उस टाइम पे. ठीक है, वहाँ से ये थे. एंड माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. यहाँ पे ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं जैनुलब्दीन जो हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा जो आप पढ़ते हैं, मीन्स क्लास वाइज जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन. तो उनके पास वो नहीं थी. एंड नॉर मच वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था उनके पास में. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि इन सब चीज़ों से परे हट के, मतलब उनके पास पढ़ाई बहुत अच्छी उन्होंने नहीं की थी, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था उनके पास, फिर भी इन चीज़ों से अगर हम दूर हटें तो उनके पास क्या चीज़ थी? ग्रेट इनेट विजडम. ग्रेट मीन्स महान, इनेट मीन्स होता है क्वालिटी मीन्स क्वालिटी में बहुत अच्छी, और विजडम मतलब नॉलेज, ज्ञान. उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था दीन दुनिया का, सोसाइटी का और बाकी अच्छी बुरी चीज़ों का, वो सारा ज्ञान उनके पास था. एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट. और जेनरसिटी मीन्स उदार, दयालु, मतलब वो दिल के बहुत अच्छे थे. स्पिरिट मतलब आत्मा से बहुत अच्छे थे, मतलब वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे. और ज्ञान भी उनके पास बहुत था. फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन बाकी का उनके पास पूरा ज्ञान था. ही हैड एन आइडल हेल्प मेड इन माई मदर. अब्दुल कलाम इज टेलिंग कि उनके पास एक आइडल मीन्स आदर्श, और हेल्पमेट मीन्स एक सहयोगी, एक साथी थी इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम था आशी अम्मा. वो कहते हैं मेरे पापा के संग उनकी साथी, यानी उनकी हर चीज़ में मदद करने वाली साथी थी जो मेरी माँ थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल. वो कहते हैं मैं, रिकॉल मीन्स होता है याद करना. जैसे हम किसी पिछली चीज़ को याद करते हैं तो रिकॉल करते हैं, उसे वापस बुलाते हैं अपने दिमाग में. तो वो रिमेंबर कर रहे हैं, खुद में रिकॉल कर रहे हैं. तो कह रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितने लोग हुआ करते थे. लेकिन शी फेड एवरी डे, लेकिन वो खिलाया करती थी. कौन? उनकी माँ खिलाया करती थी खाना बहुत सारे लोगों को हर दिन. आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन वो कहते हैं फिर भी अगर मैं कहूँ सोच कर कि कितने लोग हुआ करते थे, सो दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. कि हमारी फैमिली के इतने लोग नहीं हुआ करते थे रोज़ खाना खाने के टाइम पे जितने लोग बाहर के हुआ करते थे. और मेरी माँ सबको खाना खिलाया करती थी, मतलब घर के तो लोग होते ही थे और बाहर से जो लोग आते थे उनके पापा से मिलने, ठीक है, उनको भी वो पेट भर के खाना खिलाती थी. तो मतलब एक तरह से वो हर हेल्प करती थी उनके पापा की, उनके संग कॉपरेट करती थी उनकी लाइफ में. तो उनको खाना खिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी. अपने परिवार का भी पेट भरती थी और बाहर से जो आता था उनको भी खिलाया करती थी. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, आई वॉज़ वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. यहाँ पे जो APJ अब्दुल कलाम है वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे जो बच्चे थे उनके माँ बाप के, उनमें से एक था. एंड अ शॉर्ट बॉय, छोटा सा था, हाइट कम थी, विद रादर अनडिस्टिंक्श्ड लुक. अनडिस्टिंक्श्ड मीन्स होता है अभिन्न, मतलब अलग. जो उनके लुक्स थे वो अलग थे. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब उनके जो माता पिता थे वो बहुत सुंदर, लंबे और दिखने में काफ़ी अच्छे थे. लेकिन वो जो थे अब्दुल कलाम जो थे वो अपने माता पिता से बिल्कुल उनकी शक्ल नहीं मिलती थी. उनके लुक्स अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करते थे, वो एकदम अलग थे.
वी लिव्ड इन आर एंस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे। एंस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, और एंस्ट्रल मीन्स पूर्वजों का घर। तो हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच में बना था। ठीक है। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये बहुत अच्छा सुंदर बड़ा सा पक्का घर था, कच्चा घर नहीं था, पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर एंड ब्रिक ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो मस्जिद की जाने वाली, मस्जिद को जाने वाली जो सड़क थी, जो गली थी, वहाँ पर वो बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। ऑस्टर मीन्स होता है सिंपल, साधारण। मेरे जो साधारण पिता थे, यूज्ड टू अवॉइड, अक्सर अवॉइड किया करते थे, ऑल इन एसेंशियल मीन्स अनावश्यक, ठीक है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, जो भी ऐशो आराम की चीज़ें होती थी, आरामदायक चीज़ें होती थी, उन्हें वो अवॉइड किया करते थे। ठीक है। उनको वो घर में लाना ज़रूरी नहीं समझते थे कि भाई गाड़ी पैसा है तो थोड़ा बहुत तो गाड़ी भी हो या एसी भी हो, इस टाइप की चीज़ें लग्जरियस वो नहीं करते थे। उसके बदले वो क्या किया करते थे, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, बल्कि वो ज़रूरत की चीज़ें लाना ज़्यादा ज़रूरी मानते थे कि घर में पहले ज़रूरी चीज़ें आएँ बच्चों के लिए, जिस चीज़ की बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय ऐशो आराम की चीज़ों के। तो वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते थे बहुत अच्छे से, फूड खाना, मेडिसिन दवाइयाँ, और क्लोथ्स यानी कपड़े, कपड़े खाना दवाई, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको वो पहले प्रोवाइड कराया करते थे अपनी फैमिली को। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि हर तरफ से घिरा हुआ, सुरक्षा से घिरा हुआ था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। मेटेरियली मीन्स खाने पीने की चीज़ों, मेटेरियली मीन्स भौतिक चीज़ों जो ज़रूरत होती है, खाने पीने, कपड़े, दवाई, खेल खिलौने, उन सब चीज़ों के अलावा इमोशनली भी, मतलब उनके माता पिता उनको उस तरीके से भी बहुत प्यार किया करते थे, उनको हर तरीके से सिक्योर रखते थे, प्यार से समझाना, बातें करना, फ्रेंडली बिहेव करना, वो सारी चीज़ें भी होती थी, और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। इन द थर्ड पैराग्राफ ही इज सेइंग, आई नॉर्मली ईट विद माई मदर, मैं नॉर्मली अपनी माँ के साथ खाना खाता था, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन की ज़मीन पर बैठकर। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ, जैसा आप अगर जानते होंगे तो साउथ में, साउथ इंडिया में खाना प्लेट्स में ना खाकर बनाना लीफ, जो केले का पत्ता होता है, उस पर परस कर खाया जाता है। तो वो बताते हैं कि मेरी माँ जो थी वो क्या करती थी, हमारे सामने एक बनाना लीफ रखती थी, केले का पत्ता रखती थी, उसके बाद ऑन विच शी देन लैंडेड राइस। साउथ इंडिया में राइस बहुत खाए जाते हैं, वहाँ पे राइस काफ़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में खाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ जो थी पहले प्लेट की जगह वो बनाना लीफ रखती थी, उस पर वो लैंडलेट, लैंडलेट मीन्स होता है कलछली, ठीक है, कलछली कहते हैं लैंडलेट को, जिससे परसा जाता है, तो कलछली से चावल परसती थी उस पर। एंड एरोमेटिक सांभर, साउथ का ही आपको पता है, सांभर, डोसा, इडली, सारी डिशेस जो हैं वो साउथ की ही हैं। तो जैसे कि फैमिली साउथ की थी तो वहाँ पे खाना भी उनका उसी तरह का हुआ करता था। तो उनकी माँ बनाना लीफ पे राइस रखती थी, फिर एरोमेटिक मतलब महकता हुआ, बहुत अच्छी महक से भरा हुआ सांभर, खुशबूदार सांभर, टेस्टी, वो परसती थी उस पर। अ वेराइटी ऑफ शार्प, शार्प मतलब तेज, तेज मतलब चटपटे, चटपटे खाने की वैरायटी हुआ करती थी उनके पास में, कि इतना ज़्यादा खाना उनकी माँ बनाती थी बहुत अच्छा, कि चटपटा खाना बहुत ज़्यादा वैरायटी में हुआ करता था। होममेड पिकल्स, ठीक है, होममेड पिकल्स हुआ करते थे, घर के बने अचार। एंड अ डॉलॉप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, डॉलॉप मीन्स होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में फ्रेश कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी भी साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, तो वहाँ पे वो भी हुआ करती थी, ठीक है, नारियल की चटनी जिसको कहते हैं। खाना ये प्रॉपर माना जाता है वहाँ का, नारियल की चटनी, सांभर, चावल, ये बहुत पॉपुलर फूड है, तो ये सब उनकी माँ उन्हें खिलाया करती थी। देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही वॉज टेलिंग द फेमस शिव टेम्पल, शिव टेम्पल जो है बहुत फेमस, रामेश्वरम जो है, विच मेड रामेश्वरम सो सेक्रेड टू पिलग्रिम्स, जिसने रामेश्वरम को बहुत ज़्यादा सेक्रेड बना दिया, धार्मिक बना दिया, टू पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मीन्स होता है तीर्थयात्री, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत धार्मिक बना दिया जिसने। वो शिवलिंग है वहाँ पे, शिव टेम्पल है वहाँ पे। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है, 10 मिनट आप चल के जाएंगे तो वो मंदिर वहाँ पर है। वो कहते हैं वो फेमस मंदिर हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। आर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, प्रीडोमिनेंटली मतलब लार्जली, बड़े स्तर पर हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा मोहल्ला है, जो हमारी जगह है रहने की, सोसाइटी है, वो एक बड़े नंबर पर, बड़ी संख्या में मुस्लिम है।
मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं, बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज़ टू, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी रहती हैं, लिविंग एमिकेबली, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली, बहुत मिलजुल कर रहती हैं उनके साथ में, ओके, विद देयर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ में वो हिंदू फैमिलीज़ बहुत मिलजुल कर रहा करती हैं। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आर लोकेलिटी, वो कहते हैं हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर बहुत पुराना एक मस्जिद है, ओके, वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, जहाँ मुझे मेरे पापा शाम की प्रेयर्स के लिए, शाम को जो प्रार्थना होती है, शाम की जो नमाज़ होती है उसके लिए मुझे वहाँ पर मेरे पापा लेकर जाते हैं। एंड आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चांटेड। फेंटेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं, वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है जो प्रेयर्स, अरेबिक प्रेयर्स वहाँ पर गाई जाती हैं। चांटेड मतलब गाना, गुनगुनाना, जो अरेबिक प्रेयर्स, अरेबिक तरह से जो नमाज़ वहाँ पढ़ी जाती है, वो कहते हैं वो मुझे प्रेयर बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे छोटे हैं, ये तब की बात बता रहे हैं। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड, लेकिन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो वो भगवान तक, गॉड तक जा रही है, ठीक है। वो ये ऐसा मानते हैं कि मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या है, लेकिन मेरी प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं, वहाँ तक वो जा रही है। When my father came out of the mosque after the prayers, जब उनके पापा मस्जिद से बाहर आते थे प्रेयर्स होने के बाद में, नमाज होने के बाद में, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के लोग, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, तो मस्जिद के बाहर बैठे हुआ करते थे उनके पापा के आने के इंतज़ार में, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतज़ार करते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बोल्स, बहुत से ऐसे लोग थे वहाँ पे जो उनको बोल्स ऑफ़र किया करते थे। बोल्स मीन्स कुछ ऐसा लेके आते थे कटोरे में, और वाटर, पानी लेके आते थे कटोरे में, पानी का कटोरा ऑफ़र करते थे टू माई फादर हु वुड डिप हिज फिंगर टिप इन देम एंड से अ प्रेयर। एक चीज़ होती है मोहम्मडन्स में, आपको पता होगा, जिसे किसी चीज़ को, किसी बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए पढ़ के कुछ देते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ उनके पास लेके जाएंगे तो उस चीज़ को हाथ लगाकर वो कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, जैसे हिंदूज़ में मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी कुछ ऐसा पढ़ के देते हैं जिससे वो चीज़ पवित्र हो जाती है और उससे कोई भी बुरी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो दैट इज़ द थिंग हिज फादर वॉज डूइंग। तो कुछ जो लोग बोल में पानी लेकर आते थे वो उनके फादर से क्या करते थे, उनके आगे कर देते थे, फिर उनके फादर क्या करते थे, वुड डिप हिज फिंगर टिप्स, जो फिंगर के आगे की हिस्सा होता है, टिप्स जिनको कहते हैं, उनको उसमें डिप करके वो क्या करते थे, एक प्रेयर पढ़ते थे, कुछ मुँह में ऐसा पढ़ते थे। दिस वाटर वॉज देन कैरीड होम फॉर इनवैलिड, इनवैलिड मतलब गलत चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों को सही करने के लिए ये पानी वो लोग अपने घर ले जाया करते थे उनसे पढ़वाने के बाद। सो आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थिंग्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, और जब उनको वो चीज़ फ़ायदा कर जाती थी कि वो जो पढ़वा के पानी ले गए उससे उनके घर में जो भी बुरा था वो सही हो गया, तो वो फिर वो जो लोग थे वो अब्दुल कलाम के घर आया करते थे उनके पापा को थैंक्स बोलने के लिए, ठीक है, तो थैंक्स बोलने कि आपने किया, बहुत अच्छा किया, हमारा ये सही हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चीज़ के लिए वो उनके घर आया करते थे। ये चीज़ उन्हें याद है अब्दुल कलाम को। नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, ठीक है, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था वो 1939 में शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज 8 years old, उस टाइम पे अब्दुल कलाम जो थे वो 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, वो कहते हैं कि नहीं पता क्या कारण था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों। उसके बाद मतलब नहीं समझ में आता था कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इतने छोटे थे तो वो नहीं समझ पाते थे कि क्या कारण है जिस वजह से इतना युद्ध हो रहा है। अ सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, उस टाइम पे ऐसा हुआ कि टेमरिंड यानी इमली जो हुआ करती थी, इमली के बीजों की मांग बाज़ार में बहुत बढ़ गई थी। तो क्या होता था, आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, वो कहते हैं कि मैं बीजों को इकट्ठा करता था, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, में मस्जिद की जो सड़क थी, मस्जिद की तरफ जो सड़क जाती थी वहाँ पे जो प्रोविजन शॉप थी, जो ये परचून की जो शॉप थी, उस पर जाकर मैं उन्हें बेच दिया करता था इमली के बीजों को, क्योंकि उसकी मांग बाज़ार में बहुत हो रही थी। सो आर डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन का जो कलेक्शन होता था उस टाइम पे, तो वो उनको बहुत प्रिंसली, मतलब ऐसा फील कराता था जैसे वो कोई राजकुमार है, मतलब बहुत पैसे वाले हैं। और कितना कलेक्शन होता था वो, सम ऑफ 1 आना, 1 आना, ठीक है। जैसे अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा, थोड़े टाइम पहले कुछ कॉइन्स चला करते थे 8 आने के, 4 आने के, ठीक है। 8 आने को 2 बार मिला दिया जाए, मतलब 2 8 आने मिलकर 1 रुपया बनता है। 1 रुपया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 पैसे हो जाएगा। 50 पैसे मतलब 8 आना, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1 आना उनको मिलता था एक दिन का, वो उतने में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझते थे। वो होता था ना कि वो जितना भी मिला उतने में ही बहुत ज़्यादा पैसे वाली फीलिंग आती थी, तो ऐसा वो फील किया करते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन विल टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, जो युद्ध उस टाइम पे हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
उसके बारे में कहानियाँ जो होती थी, जो हो रहा था, जो घट रहा था, वो सारा उनको उनके ब्रदर इन लॉ यानी बहन के पति जलालुद्दीन बताया करते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। दिनामनी वहाँ का रोज़ का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है। तो वो कहते थे कि जो जो खबरें वो मुझे आकर सुनाया करते थे वो मुझे अगले दिन उस अखबार में मिल जाती थी। दिनामनी में मैं उन खबरों को देख लेता था कि हाँ यही तो उन्होंने कल मुझे बताया था कि ऐसा हुआ है, वही मुझे अगले दिन पेपर में दिखाई पड़ जाता था। फिर क्या हुआ वो बताते हैं, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, उनका एरिया जो था, जो उनके जिस क्षेत्र में वो रहते थे वो आइसोलेट हो गया। आइसोलेट मतलब उन सबको घरों के अंदर रहना पड़ा लोगों को। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, ठीक है, युद्ध का वहाँ पे असर नहीं था लेकिन लोगों को घर के अंदर कर दिया गया था फॉर द सेफ्टी। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती गई युद्ध की तो इंडिया को फोर्स किया जाने लगा कि आप एलाइड फोर्सेस ले लीजिए। एलाइड फोर्सेस मतलब होता है जो आपके मित्र देश हैं, मतलब जितनी भी देशों से आपकी दोस्ती है वो आपको अपनी सेना ऑफर करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से मदद करते हैं युद्ध में लड़ने के लिए। तो इंडिया को ये बोला जाने लगा कि आप जो हैं वो मदद लें बाकी देशों से जो वो दे रहे हैं आपको, उनकी सेनाएं लें, उनके हथियार लें। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आ गई कि इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई कि बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है जिसमें लोगों को बाहर निकलना भी मना कर दिया गया। फिर द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन, और सबसे पहली जो चीज़ें आई वो तब आई जो सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ड। सस्पेंशन मतलब निलंबित, कुछ टाइम के लिए ट्रेन को रामेश्वरम से चलाया नहीं, मतलब जहाँ दूर दूर जाया करती थी ट्रेन्स, रामेश्वरम से होकर जो ट्रेन्स जाती थी उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया। रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन्स को रोक दिया गया कि वहाँ से अब कहीं और के लिए ट्रेन नहीं चलेंगी, वहीं पर रुक गई। जैसा आपने अभी देखा ड्यूरिंग द लॉकडाउन के टाइम पर ट्रेन्स रुक गई थी ना, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में ऐसा किया जाता है। ट्रेन्स जल्दी नहीं रुका करती, ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बराबर चलता रहता है, लेकिन बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में उसे रोका जाता है। तो ऐसा ही सिचुएशन कुछ उस टाइम पे था जब लॉकडाउन जैसा ही सिचुएशन था, आइसोलेट थे सारे के सारे लोग, घरों के अंदर बंद थे और ट्रेन को भी चलने से रोक दिया गया था। फिर यहाँ पे बताते हैं द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जो ट्रेन चलती थी वो एक ट्रेन चल रही थी, लोकल ही मान लीजिए, लोकल ट्रेन जैसी चलती थी, तो वहाँ पे ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर तो बट नहीं रहते, वहाँ से फेंके जाते थे। तो जो हॉकर्स थे न्यूज़पेपर वाले वो वहाँ से उठाकर अब चलती ट्रेन से फेंके जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी उठा के बांटने होते थे। तो क्या होता था कि दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, वहाँ का जो हॉकर था वो काम किसका था, अब्दुल कलाम के कज़न का, शमसुद्दीन का, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो न्यूज़पेपर बांटा करता था रामेश्वरम में। तो उसकी समस्या थोड़ी सी बढ़ गई थी कि चलती ट्रेन से पेपर्स फेंके जा रहे हैं, वो एक अकेला था, कैसे कलेक्ट करे सारे बंडल सारे पेपर्स। सो टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, तो वो एक ऐसा मदद का हाथ देख रहा था जो उसकी मदद कर सके, टू कैच द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एज इफ नेचुरली, और हुआ क्या, उसको मदद मिल भी गई। अब्दुल कलाम कहते हैं आई फिल्ड द स्लॉट, आई फिल्ड द स्लॉट मतलब मैंने खाली जगह को भर दिया, मतलब मैं उसका वो मदद वाला हाथ बन गया कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे और साथ में बंडल्स को कैच किया करेंगे, ठीक है, तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बांटने भी है रामेश्वरम में। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, अब जब वो उसके संग मदद करता था, शमसुद्दीन के साथ में करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनको उनकी मदद का पैसा भी मिला करता था, यानी वेतन भी मिलता था। भाई काम तो था ही वो एक, तो शमसुद्दीन ने उनको उनका पहला वेतन, पहली सैलरी दिलवाई, ठीक है, वेजेस मीन्स होता है वेतन, सैलरी भी जिसको कहते हैं, पहली सैलरी शमसुद्दीन ने दिलवाई विद द कलेक्शन ऑफ बंडल्स, ये काम वो करते थे। उसके बाद हाफ अ सेंचुरी लेटर, और अब वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट लिख रहे हैं तब वो बता रहे हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, कि अब ये आधी सेंचुरी बीत गई है, 50 साल पुरानी बात है, और फिर भी मैं ये कह सकता हूँ आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं आज 50 सालों के बाद भी जब मैं ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, मैं उस फील को, उस जो लहर थी, सर्ज मीन्स लहर मतलब खुशी की लहर, ऑफ प्राइड गर्व की लहर, खुशी की लहर जो थी मेरे अंदर, मैं उसे अभी भी फील कर सकता हूँ। इन अर्निंग माई ओन मनी, मेरा जो अपना पैसा मैंने कमाया था वो पेपर के बंडल्स को कैच करने का, डिस्ट्रीब्यूट करवाने का साथ में, वो मैं अभी भी फील कर सकता हूँ कि मुझे वो पहला पैसा कमाने की कितनी खुशी हुई थी, कि मुझे पहली सैलरी मिली थी अपनी। ओके, सो हेयर आई एम कंप्लीटिंग द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर बिकॉज यू नो द चैप्टर इज सो लेंदी, सो वी कांट कंप्लीट इन पार्ट 1, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द पार्ट 2 ऑल्सो, वेट फॉर द पार्ट 2, ओके, सो टिल देन रीड दिस पार्ट 1, ओके, सी यू।